अब दोनों भाई फिर से बड़ी के पास पहुंचे। राजीव ने कहा, भाई साहब, इस बार आप हमारे घर चलकर एक बार फिर दीवार देख लीजिए। हमने दीवार को बाहर से मजबूत सहारा दे दिया है। बड़ी ने हैरानी से दोनों भाइयों की तरफ देखा। अच्छा, तुम लोगों ने इतनी जल्दी कुछ कर भी लिया? मनीष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ काका, हमारी बहुओं ने रास्ता बताया है। अब आप बस एक बार घर देखकर बताइए कि दरवाजा लग सकता है या नहीं। बड़ी उनके साथ घर पहुंचा। उसने दीवार को हाथ से दबाकर देखा। पहले की तरह दीवार बिल्कुल नहीं हिली। उसने नीचे की जमीन भी देखी और फिर लकड़ियों और बांस के सहारे को ध्यान से देखा। अरे वाह! अब तो काफी मजबूती आ गई है। अगर अंदर से भी थोड़ा सहारा दे दिया जाए और चौखट मजबूत लकड़ी की लगाई जाए तो यहाँ दरवाजा लगाया जा सकता है। यह सुनते ही घर के सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। नंदिनी ने राहत की सांस ली। मिताली की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। सुजाता जी ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। बहुओं, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि भगवान ने मुझे 2 बहुएं नहीं, 2 बेटियां दी हैं। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, हमने तो बस वही किया जो इस घर के लिए जरूरी था। मिताली बोली, घर में परेशानी आए तो एक दूसरे को दोष देने से समस्या खत्म नहीं होती। सब मिलकर रास्ता निकाले तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी हो जाती है। अगले ही दिन बड़ी ने दरवाजा बनाने का काम शुरू कर दिया। परिवार के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने महंगी लकड़ी की जगह घर में मौजूद मजबूत लकड़ियों और कुछ पुरानी लकड़ियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। राजीव और मनीष भी बड़ी के साथ काम में लग गए। गणेश जी पुराने लोहे के कब्जे साफ करने लगे। सुजाता जी ने घर के पुराने सामान में से मजबूत लकड़ी के टुकड़े निकाल कर दिए। और दोनों बहुएं पूरे दिन मजदूरों के लिए पानी और खाना तैयार करती रहीं। 3 दिन की मेहनत के बाद दरवाजे का ढांचा तैयार हो गया। चौथे दिन उस पर कब्जे लगाए गए। बड़ी ने दरवाजा चौखट में लगाया और धीरे से उसे खोला। चररर, दरवाजा खुला। फिर उसने उसे बंद किया। ठक, इस बार कोई खटरखट नहीं हुई। दरवाजा मजबूती से अपनी जगह खड़ा था। घर के सभी लोग खुशी से उसे देखते रह गए। मोनू खुशी से चिल्लाया, अब हमारे घर में भी दरवाजा है। सब हंस पड़े। नंदिनी ने मोनू को गले लगा लिया। हाँ बेटा, अब कोई बिना पूछे अंदर नहीं आएगा। मिताली ने दरवाजे को हाथ लगाया और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे वे सारी रातें याद आ रही थी जब बारिश में पानी घर के अंदर भर जाता था। वो रातें जब दोनों बहुएं पोछा लगाते लगाते थक जाती थी। वो दिन जब पड़ोसी पर्दा हटाकर अंदर झांकते थे। और वो पल भी जब लोग उनके घर का मजाक उड़ाते थे। आज उसी जगह एक मजबूत दरवाजा खड़ा था। शाम को परिवार ने पहली बार दरवाजा बंद करके खाना खाया। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन इस बार घर के अंदर शांति थी। न कोई पर्दा उड़ रहा था, न पानी अंदर आ रहा था, न धूल उड़कर कमरे में जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, घर के लोगों को पहली बार अपनी निजता वापस मिली थी। रात को मिताली और नंदिनी आंगन में बैठी थी। नंदिनी ने कहा, देवरानी, याद है जब हम कहते थे कि हमारी जिंदगी बस पर्दे और पोछे में निकल जाएगी? मिताली हंसते हुए बोली, हाँ दीदी, लेकिन अब लगता है कि वही परेशानी हमें कुछ सिखाने आई थी। क्या? कि घर केवल ईंट और लकड़ी से नहीं बनता।
घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुमने सही कहा। अगर तुम पेड़ों का उपाय नहीं बताती तो शायद हम अभी भी उसी कमजोर दीवार के सामने बैठकर सोच रहे होते कि क्या करें। मिताली ने मुस्कुराकर कहा, और अगर आप मेरा साथ नहीं देती तो मैं अकेले क्या कर पाती? दोनों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराने लगी। उधर आंगन में सुजाता जी सबकी बातें सुन रही थी। उन्होंने गणेश जी से कहा, सुनते हो क्या? हमने बहुओं को घर में लाया था यह सोचकर कि वे घर संभालेंगी, लेकिन आज समझ आया कि कभी कभी बहुएं घर नहीं, पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। गणेश जी मुस्कुराए, सही कह रही हो, हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। अगली सुबह वही पड़ोस की सुषमा और मधु वहां से गुजर रही थी। सुषमा की नजर नए दरवाजे पर पड़ी। अरे मधु, देखो तो, आखिर दरवाजा लग ही गया। मधु बोली, हाँ, लेकिन सुना है बहुओं ने अपनी समझदारी से पूरा घर मजबूत करवाया है। सुषमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सच कहूं तो हमने इनका बहुत मजाक उड़ाया था। तभी मिताली बाहर आई। दोनों महिलाएं थोड़ा सकुचा गईं। मिताली ने मुस्कुराकर कहा, आइए चाची, अंदर आइए। सुषमा ने हैरानी से पूछा, हम अंदर आ सकते हैं? मिताली हंसते हुए बोली, अब तो दरवाजा भी है और घर भी आपका ही है। बस फर्क इतना है कि अब अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सभी हंस पड़े। सुषमा ने मिताली का हाथ पकड़ लिया। बहू, हमें माफ कर देना। हम तुम्हारे घर की परेशानी का मजाक उड़ाते रहे। मिताली ने कहा, कोई बात नहीं चाची। परेशानी पर हंसना आसान है, लेकिन परेशानी में साथ देना ज्यादा जरूरी है। यह बात सुनकर सुषमा की आंखें झुक गईं। उसी समय मधु बोली, तुमने सच में बहुत समझदारी दिखाई है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि पेड़ों की लकड़ी और बांस से घर को इस तरह सहारा दिया जा सकता है। मिताली मुस्कुराई, जब मजबूरी सामने होती है ना चाची, तब इंसान के अंदर छिपी समझदारी बाहर आ जाती है। कुछ दिनों बाद परिवार ने घर की बाकी कमजोर दीवारों की भी मरम्मत शुरू कर दी। राजीव और मनीष ने तय किया कि वे हर महीने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा घर की मरम्मत के लिए बचाएंगे। मोनू ने भी अपनी गुल्लक निकालकर सबके सामने रख दी। पापा, इसमें मेरे पैसे हैं, आप घर ठीक कराने में लगा लेना। राजीव की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, तेरी गुल्लक के पैसे से घर नहीं बनेगा, लेकिन तेरी सोच ने हमारा दिल जरूर मजबूत कर दिया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद घर पहले जैसा नहीं रहा। दीवारें मजबूत हो चुकी थी। छत की मरम्मत हो गई थी। आंगन में पानी जमा नहीं होता था। और सबसे खास, वह पुराना बिना दरवाजे वाला घर अब एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर बन चुका था। पीछे लगे नीम और सफेदा के पेड़ भी हवा में झूम रहे थे। गणेश जी अक्सर उन पेड़ों के नीचे बैठकर कहा करते, अगर मिताली ने समय रहते इन पेड़ों को नहीं संभाला होता तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे घर के पीछे ही हमारे घर को बचाने का रास्ता छिपा हुआ था। सुजाता जी कहती, इसीलिए किसी चीज को बेकार समझकर छोड़ देना नहीं चाहिए। कभी कभी जिस चीज की हमें आज जरूरत नहीं होती, वही कल हमारे सबसे बड़े काम आती है। एक दिन नंदिनी ने मिताली से पूछा, तुमने ये पेड़ लगाने का विचार कब किया था? मिताली बोली,
जब पहली बार मैंने देखा कि दीवार कमजोर है और दरवाजा लगाना मुश्किल है, तभी मैंने सोचा था कि घर को मजबूत करने के लिए हमें बाहर से सहारा देना होगा। फिर मैंने देखा कि पीछे खाली जमीन पड़ी है। मैंने सोचा क्यों न वहां पेड़ लगाए जाएं। नंदिनी ने कहा, लेकिन तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मिताली मुस्कुराई, क्योंकि कुछ बातें बताने से ज्यादा अच्छा होता है उन्हें करके दिखाना। नंदिनी ने उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में इस घर की कहानी फैल गई। अब लोग इस परिवार का मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि जब भी किसी के घर में कोई समस्या आती, लोग मिताली और नंदिनी से सलाह लेने आते। एक दिन सुषमा अपनी बहू को लेकर आई। मिताली, मेरी बहू से छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। तुम दोनों मुझे बताओ कि घर कैसे संभालना चाहिए। मिताली और नंदिनी एक दूसरे को देखने लगी। फिर नंदिनी ने कहा, चाची, घर की दीवार कमजोर हो जाए तो उसे सहारा देना पड़ता है। रिश्तों की दीवार कमजोर हो जाए तो उन्हें भी सहारा देना पड़ता है। मिताली ने आगे कहा, घर में किसी एक की गलती हो तो उसे गिराने के बजाय संभालना चाहिए, क्योंकि घर तब टूटता है जब लोग एक दूसरे को संभालना छोड़ देते हैं। सुषमा ध्यान से उनकी बातें सुनती रही। उसने अपनी बहू का हाथ पकड़ लिया। चल बहू, घर चलते हैं। आज से हम दोनों मिलकर अपना घर संभालेंगे। मिताली मुस्कुराई। कुछ समय पहले तक जिस घर का दरवाजा नहीं था, आज वही घर लोगों को रिश्ते बचाने की सीख दे रहा था। और इस कहानी की सबसे बड़ी बात यही थी। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन असली मजबूती उस घर की दीवारों में नहीं, बल्कि उस परिवार के रिश्तों में आई थी। अगर नंदिनी अपनी देवरानी को दोष देती रहती, अगर मिताली केवल अपनी परेशानी का रोना रोती रहती, अगर दोनों भाई एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते, अगर घर के बड़े यह सोचकर बैठ जाते कि पैसे नहीं हैं तो कुछ नहीं हो सकता, तो शायद वह घर कभी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन जब परिवार ने मिलकर समस्या का सामना किया, तो रास्ता खुद सामने आता चला गया। इसलिए दोस्तों, जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो तुरंत यह मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास साधन नहीं है, या मेरी किस्मत खराब है। कभी कभी समाधान हमारे पास मौजूद चीजों में ही छिपा होता है। जरूरत होती है तो बस उसे पहचानने की। और याद रखिए, मुश्किल समय यह नहीं बताता कि आपके पास क्या नहीं है। मुश्किल समय यह दिखाता है कि आपके पास जो है, उसका इस्तेमाल आप कितनी समझदारी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस घर में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं, उस घर की दीवारें चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो, वह परिवार कभी आसानी से नहीं टूटता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।